शुरू करें। हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 12 नंबर श्लोक। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत सीखने वाला है। और ऐसा कह सकते हैं कि 85 से 90% लोगों को ये डाउट रहता ही है, और ये डाउट स्वयं भगवान क्लियर कर रहे हैं श्लोक में। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, अच्छा है, लेकिन वो छोटा छोटा भी है, बड़ा अच्छा भी है। देखिए, ये चैवा सात्विका भावः राजसास्ता राजसास्तामश्च राजस राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ठीक है। ये चैवा सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चये। जितने भी भाव हैं, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, वो सब मुझसे आते हैं। मत्ता एवेति तान विद्धि, मुझसे आते हैं जानो हे अर्जुन। ना तो हम तेषु ते मयि, ये समझना चाहिए अर्जुन कि ये सारे भाव, ये सारे गुण मुझ में हैं, मैं इनमें नहीं हूं। इंटरेस्टिंग। ये सारे गुण मुझ में हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। क्या अर्थ है, देखते हैं। तुम जान देखिए, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है। सारे गुण भगवान से आए हैं, और भगवान की इच्छा के अनुसार ही सारे गुण चलते हैं, लेकिन भगवान इनमें नहीं आते। मतलब भगवान कृष्ण इन गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। मैंने क्यों धीरे बोला? सो कॉल्ड रास्कलडम एक समाज है, वो कहता है कृष्ण का जो शरीर है वो माया से बना है। रास्कल कहीं के, मायावादी कहीं के। साफ साफ कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं हैं। कृष्ण कभी भी इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर सच्चिदानंद चिन्मय स्पिरिचुअल है पूरी तरीके से। जब भगवान यहाँ भी आते हैं और आके कार्य करते हैं, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं। हम सब प्रकृति गुणों के अधीन हैं और अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पहले अध्यायों में, स्वभावस्तु परिवर्तते। हमारा स्वभाव हमें लगा रहा है, लेकिन भगवान गुणों के प्रभाव में कभी नहीं आते। भगवान ने 16,108 रानियां रखी, वो कामी नहीं है। सो कॉल्ड रास्कल सोचते हैं जो वो हैं भगवान भी वही होंगे। कहीं के रास्कल, कहीं के दुष्ट, कहीं के। भगवान कभी भी गुणों के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, अपितु गुण उनके अधीन है। ठीक है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करने के बाद भगवान अब सारांश में उनको कह रहे हैं। सारांश मतलब कि हाँ, कहाँ कहाँ तक बताया जाए, बहुत बताने को है, सभी कुछ मुझसे ही आया है। अब सारांश में सुन लो तुम क्या है भाई। कहाँ कहाँ तक बताया भगवान? सब कुछ तो उन्हीं से आया है। सब कुछ बताएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत समय निकल जाएगा, युद्ध भी करना है। तो सारांश में ये है कि भाई सब कुछ मुझसे आया, सब एक प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन मैं हूँ स्वतंत्र। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह जानो कि सत्व, रज और तमो गुण की विभिन्न अवस्थाएं जो विभिन्न शरीरों
इंद्रियों और इंद्रिय विषयों की कारण है, और जो उनमें विद्यमान भी हैं, और जो मुझसे ही शक्ति प्राप्त करती हैं, वह मुझसे ही उद्भूत होती है। और लंबा हो गया, देखिए। इस जगत में हम क्या देख रहे हैं? हम शरीर देख रहे हैं, इंद्रियां देख रहे हैं, और इंद्रिय विषय देख रहे हैं। ठीक, बड़ा स्पष्ट है। और ये सब कहां से आ रहा है? प्रकृति के तीन गुणों से। ठीक। और ये गुण कहां से आ रहे हैं? भगवान से। और इन गुणों को शक्ति देने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। तो फिर रिपीट कर रहा हूं। इस जगत में आप शरीर देख रहे हैं अपना, इंद्रियां देख रहे हैं, हाथ पांव सब कुछ, इंद्रिय विषय देख रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब प्रकृति के तीनों गुणों से हैं। ठीक। अब प्रकृति के तीन गुण शक्ति किसकी है? भगवान की। ठीक, प्रकृति के तीन गुण भगवान से आए हैं, और प्रकृति के तीन गुणों को भगवान ही अपनी शक्ति के द्वारा एक्टिवेट करते हैं। भाई हम जानते हैं कि प्रधान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण इक्वल रहता है, कुछ सृष्टि होती नहीं, लेकिन भगवान जब अपनी काल शक्ति और जीव शक्ति का शो उत्पन्न करते हैं, भगवान कृष्ण में शक्ति उसमें डालते हैं प्रधान में, तब वो गुण एक्टिवेट होते हैं और तब सृष्टि होती है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो जो व्यक्ति, सोचिए कितना मूर्ख है लोग, जो व्यक्ति गुणों को एक्टिवेट करने वाला है, वो कैसे गुण के अधीन हो सकता है भाई? ये बताइए, खुद सोचिए। कमाल की बात है। जो व्यक्ति गुण को एक्टिवेट कर रहा है, जैसे जैसे ऐसा कह सकते हैं, जैसे जैसे ऐसा कह दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ स्विच ऑन करूँ, पंखा चले। ठीक। अब कोई कहे नहीं, पंखा चल गया मतलब अपने आप स्विच चल गया और पंखा चालू हो गया। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। भाई मैं स्विच ऑन करूंगा तब पंखा चलेगा। क्या स्विच अपने आप ऑन हो जाता है, पंखा चलने लगता है? नहीं होता है, क्योंकि पंखा, और ये जो पंखा है और स्विच है, वो जड़ है, वो बिना स्पिरिचुअल टच के काम नहीं करेंगे। तो स्पिरिचुअल टच है तब पंखा चला है, पंखा चला है तब स्पिरिचुअल टच नहीं। इसको कैच कर पा रहे हैं? प्रकृति के तीनों गुणों को एक्टिवेट करने वाले कृष्ण हैं, तो कैसे वो उसके अधीन हो सकते हैं भाई? कौन है मूर्ख लोग? उनको लेके आओ मेरे पास, बताया जाए, क्या बताया जाए। ठीक। तो प्रधान में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, जब भगवान एक्टिवेट करते हैं उसको, तब प्रकृति गुण एक्टिवेट होते हैं, तब सृष्टि होती है। ठीक, ये बात कही जा रही है। परंतु मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात अपनी सत्ता के लिए मैं उन पर निर्भर नहीं हूं, परंतु वे सब मुझ पर निर्भर हैं अपनी सत्ता के लिए। प्रकृति के गुण भगवान कृष्ण पर आधारित हैं। भगवान कृष्ण नहीं है तो प्रकृति के तीन गुण भी नहीं है, लेकिन प्रकृति के तीन गुण हो चाहे नहीं है, भगवान कृष्ण हमेशा रहेंगे। भगवान के धाम में कौन सा गुण रहता है? कोई गुण नहीं। ठीक। लेकिन जितने गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, वो सब भगवान से आ रहे हैं। तो गुण मुझ में है, मतलब गुण की सत्ता मुझ पर है, लेकिन मैं गुणों में नहीं हूं। ऐसा नहीं गुण की वजह से भगवान कृष्ण है। अगर गुण की वजह से भगवान कृष्ण होते तो अपने धाम में कैसे रहते? वो तो स्पिरिचुअल है, वहां तो माया को टच है ही नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई गुण काम नहीं करता है। भगवान मस्ती कर रहे हैं, बड़ा मौजिया रहे हैं वहां पे, आराम से भगवान लीला कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण को गुणों की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ही गुणों को, भगवान कृष्ण की शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों को लेके आती है, समझ सकते हैं ऐसे। ठीक। भगवान कृष्ण की सत्ता किसी पर निर्भर नहीं करती, किसी पर भी नहीं। भगवान कृष्ण सबके सोर्स हैं, भगवान कृष्ण का सोर्स कोई नहीं, ऐसा समझ लीजिए इसको। ठीक। तो जो मूर्ख, जो आज के बाद कोई कहे
कि भगवान कृष्ण गुणों से प्रभावित हो गए हैं, उसको तुरंत चपेट मारी, वहीं पे तुरंत। चपेट मतलब तर्क दीजिए, मतलब शास्त्रों का प्रमाण दीजिए उसको। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, purport by his divine grace, ए श्री भक्तिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं, स्पष्ट। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्बुद्ध हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप देखा होगा पपट शो। पपट शो में एक व्यक्ति ऐसे वो धागा बांधा रहता है और चलाता है, चलाता है उनको, पपट को चलाता है, पपट को चलाता है। तो पपट को चला रहा है, कठपुतलियों को चला रहा है वो, तो धागा नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है अपने आप चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा लग सकता है कि प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, लेकिन चलाने वाला पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है। कठपुतलियां अपने आप हिलती हुई लग सकती हैं, लेकिन कोई पर्सन उसको ऐसे से चला रहा है। और प्रभुपाद जी यही इसी थीम को लेके गीता के स्टार्टिंग के जो फोटोज होती हैं उसमें आपने देखा होगा फोटो बनी हुई है कि जो माया है ऐसे चला रही है जीवों को। तो जीवों पे जो बद्ध जीव हैं उस पे कंट्रोल है माया का, लेकिन भगवान पे माया का कोई कंट्रोल नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, हाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि गुण आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन गुण का प्रभाव दिखेगा आपको। रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति के गुण आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन गुणों का प्रभाव दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सोता है, तो सोना तमोगुण की क्रिया है, तो आपको तमोगुण नहीं दिख रहा है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति दिख रहा है या तमोगुण में व्यक्ति दिखता है। समझ में आ रहा है? आपको गुण नहीं दिख रहे हैं कि कौन गुण, अच्छा ये तमोगुणी है, तमोगुण आपको दिखता है, सतोगुण दिखता है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दिखता है आपको। उससे आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है। वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 चैप्टर में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। ठीक, इस प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्बुद्ध हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। देखिए बाबा प्रभुपाद जी इस बात को ले रहे हैं कि कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हो सकते, और कभी ना थे, कभी ना है, ना कभी होंगे। ठीक, इसलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्बुद्ध हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। विशेष लक्षण क्यों है? क्योंकि भगवान इस गुणमय संसार में आते हुए भी गुण से प्रभावित नहीं होते। ये है अचिंत्य शक्ति। भगवान पानी में गए लेकिन गीले नहीं होके आए। क्या ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप पानी में जाएं गीले ना हो? असंभव। लेकिन भगवान इस गुणमय संसार में आते हैं, लेकिन फिर भी गुणों से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक, हो सकता है किसी व्यक्ति को भगवान सामान्य मनुष्य जैसे लगे, लेकिन उस उनके भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो सामान्य नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को या दिव्य जन्म को जान लेगा, जन्म कर्म समय दिव्यम, जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेगा तत्व से, वो तुरंत ही इस जगत से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान के जन्म और कार्य दिव्य हैं, गुणों से ऊपर हैं। तो जो व्यक्ति तत्व में उनको जान गया, तो वो व्यक्ति भी गुणों से ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मतलब कृष्ण को जानना, और कृष्ण को जानना गुणों से ऊपर, इसीलिए भक्ति भी गुणों से ऊपर है। ये लिंक, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो व्यक्ति भी गुणों से प्रभावित नहीं होगा। और जो व्यक्ति गुणों से मुक्त हो गया, तो वो इस जगत से मुक्त होके भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही रुकते हैं फिर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।